अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एज बेस्ड सवालात करेंगे, यानी एज के ऊपर, उम्र के ऊपर जिस टाइप के सवालात आते हैं और इन सवालात को सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम लोग इसको देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग देखे थे। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ 6 पार्ट हो चुके हैं अपलोड। उन 6 पार्ट्स में जितने भी टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से लॉजिक, कौन कौन से ट्रिक्स का वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत सारे पैटर्न्स हम लोगों ने सॉल्व किए। 6 वीडियोस के अंदर पूरा हमने कोडिंग डिकोडिंग कवर किया है। उसमें आपको हर तरह के पैटर्न मिलेंगे और हर तरह के सवालात मिलेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में किस किस तरह के सवालात होते हैं और उन्हें सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, क्या लॉजिक है, कैसे हम उनको जल्द से जल्द और कम वक्त में सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस देखने के लिए रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट करें। और सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग की नहीं बल्कि रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, स्पेशली फॉर उर्दू मीडियम के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी है या जिन तक ये वीडियोस नहीं पहुंची हैं, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उर्दू मीडियम के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका जो हमारा जहनी आजमाइश जो सब्जेक्ट है, इंटेलिजेंस, उसमें वो अच्छे से अच्छे स्कोर ला सके। क्योंकि यूट्यूब पर आपको अदर मीडियम में तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशली उर्दू लैंग्वेज और उर्दू मीडियम में आपको सिर्फ रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर ही इंटेलिजेंस यानी जहनी आजमाइश से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्लस उनके सॉल्यूशन, उनके ट्रिक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है, तो वो पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एज के ऊपर सवालात। अब देखिए, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने हर किसी का बेसिक बताई हूँ आपको, क्योंकि बेसिक से जब हम लोग जाते हैं, अगर हमारा बेसिक ही पक्का होता है तब जाकर जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं हम वो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो एज से रिलेटेड भी कौन कौन सी बातों का ध्यान देना ज़रूरी है, क्या आपके लिए समझना ज़रूरी है, वो सारी बातें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जितना भी बेसिक्स है। उसके बाद जो है हम आगे के सवालात जो है या सवालात के जो ट्रिक्स है उनको सीखेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले एज पर जो मबनी सवालात होते हैं, उसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको तो ये समझना चाहिए कि आप प्रेजेंट एज क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। देखिए, जैसे अभी सपोज यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट यानी अभी फिलहाल हाल में आपकी जो उम्र है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट एज। और एज के सवाल सॉल्व करते टाइम हमेशा जो बुनियाद है वो प्रेजेंट को ही रखना है। ओके, जैसे अगर सपोज मैंने प्रेजेंट एज को माना है एक्स, एक्स ईयर किसी की प्रेजेंट एज है अगर, और सवाल के अंदर बोला जाए कि 3 साल पहले ए की उम्र 6 साल थी। ओके, 3 साल पहले ए की उम्र या ए और बी की उम्रों का तनासुब 3:5 था, ऐसे कुछ सवालात होगा। तो अगर हमने यहाँ पर एक्स को कंसीडर किया कि उसकी प्रेजेंट एज है, तो 3 साल पहले इसको अगर हमको बताना है, तो हम कैसे बताएंगे 3 साल पहले को, x-3, यानी पहले कैसा होता है, x-3 होगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हमने x को प्रेजेंट एज माना, यानी फिलहाल हाल की एज अगर x है, और हमको ये बोलना है कि 2 साल बाद क्या उम्र होंगी, तो 2 साल बाद यानी क्या, x की जो अभी एक्चुअल एज है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेंगे, तब हमें उसे 2 साल बाद की जो है उम्र मालूम होगी। यानी हमेशा बेस किसको रखकर चलना है, आपको प्रेजेंट को ही हमेशा बेस रखना है। कोई भी इक्वेशन बनानी है आपको, एज के ज़्यादातर सवालात इक्वेशन बेस ही होते हैं, आपको इक्वेशन तैयार करनी है और उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। लेकिन कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको बेस होना चाहिए, तो वो जो बेस है आपको प्रेजेंट मानकर चलना है। जैसे प्रेजेंट अगर आपने एक्स एज मान लिए, उसके बाद अगर सवाल में आपको है कि 3 साल पहले, तो आपको क्या करना है, उसको कैसे कंसिडर करना है, x-3, यानी आपने मानकर चले ना कि उसकी मौजूदा उम्र कितनी है, x साल है। तो 3 साल पहले कैसे निकालेंगे उसकी x-3, यानी मौजूदा उम्र में से हम 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे सपोज करो अगर प्रेजेंट एज अगर 7 साल है और मुझे 3 साल पहले की एज निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 7-3, यानी 3 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, 4 साल थी, बराबर। लेकिन अगर सवाल में ऐसा कुछ भी ना दिया जाए कि प्रेजेंट एज क्या थी, सिर्फ इतना कहा जाए कि भाई 3 साल पहले ए और बी की उम्र का तनासुब 4:5 था, 5 साल बाद इतना इतना हो गया, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, हम बेस मानकर चलेंगे। सपोज एक्स जो है उसकी प्रेजेंट एज है, तो 3 साल पहले यानी x-3, फिर उनकी उम्रों का तनासुब जो भी हो गया वो हम लिखेंगे। और 4 साल बाद अगर बोला तो फिर x+4। यानी बेसिकली यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी इक्वेशन बनाते टाइम आपको हमेशा प्रेजेंट से ही जाना है। ओके, हमेशा आपको प्रेजेंट को ही मेन मानकर चलना है और उसके बाद ही आपको बाकी के इक्वेशन या बाकी के सॉल्यूशन जो है यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ओके, अब जैसे देखिए,
अगर अगर इंसान की उम्र x जमा 5 साल है, 2 साल बाद उसकी उम्र क्या होंगी? यानी अभी फिलहाल अगर उसकी उम्र बोल दिया जाए कि प्रेजेंट एज अगर किसी इंसान की x जमा 5 साल है, ये उसकी प्रेजेंट एज है, तो 2 साल बाद उसकी उम्र क्या होंगी? तो ये जो भी होगा x जमा 5, इसमें हम क्या करेंगे? दो ऐड करेंगे। देखिए x जमा 5 जमा 2, तो ये 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7, तो ये आ जाएगा x जमा 7। यानी जो भी प्रेजेंट एज है तो आगे की एज मालूम करने के लिए उसमें उतना ऐड करना है, उतने साल, और पीछे की अगर एज बोला कि मालूम कीजिए तो उस प्रेजेंट एज में से उतने साल हमको क्या करने हैं? तफरीक करने हैं, माइनस करने हैं। ओके, ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है कि मेन जो है आपको प्रेजेंट को ही मानकर चलना है। ओके, अब अगर आपको ये निकालना है कि पास्ट में और प्रेजेंट फ्यूचर में उनकी उम्रों का फर्क कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे? ये 3 और ये जो 2 है इनको आप प्लस करेंगे, यानी 5 साल इनकी उम्र का फर्क आएगा। ओके, यानी अगर x हमने प्रेजेंट एज माने तो उसकी 3 साल पहले की उम्र और उसकी 2 साल बाद की उम्र में कितना फर्क होगा? ओके, जैसे सपोज एक इंसान की अभी अभी फिलहाल की जो उम्र है वो 7 साल है, तो 3 साल पहले उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 4 साल हो जाएंगी। बराबर 4 साल होंगी ना 3 साल पहले उसकी उम्र। ओके, ये 4 साल हो गए 3 साल पहले, और 2 साल बाद कितनी हो जाएंगी उसकी उम्र? 9 साल हो जाएंगी। कितनी हो रही है उसकी उम्र? 9 साल। तो आपको यहाँ से अभी प्रेजेंट से नहीं पूछा, अगर प्रेजेंट से डिफरेंस पूछा होता तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला कि पास्ट में यानी जमाने माजी में जो है उसकी उम्र 4 साल पहले की उम्र और 3 साल पहले की उम्र और 2 साल बाद की उम्र में कितना फर्क होगा? ओके, तो 3 साल पहले की उम्र कितनी है? 4 है, और 2 साल बाद की उम्र कितनी है? 9 है, तो इन दोनों की जमा करेंगे और हम उसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना उसके अंदर डिफरेंस होगा। ओके, तो देखिए 3 साल पहले यहाँ पर 2 आएगा, कितनी एज उसकी? 2 है। ओके, यानी अभी इसकी एज अगर 5 साल है तो 3 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएंगी? 2 साल हो जाएंगी, और 2 साल बाद कितनी हो जाएंगी उसकी? 7 साल हो जाएंगी, तो 30 साल है। ओके, उनकी मौजूदा उम्र 30 साल है। 5 साल पहले उनकी उम्र 25 साल थी, माइनस किए, और 5 साल बाद उनकी उम्र कितनी हो जाएंगी? 35 हो जाएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो सॉरी, यहाँ पर हमको क्या करना है? 5 साल पहले बोला जाए ना, तो 5 साल पहले और जमा 5 साल बाद, ये जो साल दिए जाएंगे ना उनकी एडिशन करनी है। क्या करेंगे? आप जमा करेंगे उतना डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने मिस्टेक की, आपको यहाँ पर 2 और 7 की एडिशन करने को कहा, लेकिन यहाँ पर हमको किसकी एडिशन करनी है? देखिए 3 साल पहले बोला जाए तो ये 3 साल। ओके, कितना बोल रहा है? 3 साल पहले, तो ये 3, और कितना बोल रहा है? 2 साल बाद, तो ये 2, तो 3 और 2 कितना आ जाएगा? 5, यानी इनका जो डिफरेंस आएगा उम्र का डिफरेंस वो कितना आएगा? 5 साल का आएगा। ओके, इनकी उम्र का एडिशन नहीं करना है, एक्सट्रीमली सॉरी, जितने साल बोला जाए उस साल का एडिशन करना है, यानी पहले की उम्र और बाद की उम्र, इन दोनों का एडिशन करना है। तो मतलब माजी की उम्र और फ्यूचर की उम्र के अंदर जो है फर्क आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये सारी बेसिक बातें हैं। देखिए अब देखिए उम्र और एज वाले सवालात में हमेशा ज़माने हाल यानी प्रेजेंट को ही अहम मानकर चलना है। जैसे कि अभी मैंने आपको मिसाल के ज़रिए समझाई हूँ कि अगर आपको पूछा जाए कि आज उसकी उम्र या फिर 2 साल पहले उसकी उम्र उम्र का तनासुब ए और बी की उम्र का तनासुब 3:2 था, और 5 साल बाद उनकी उम्र का तनासुब 6:4 हो गया, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? हम क्या करेंगे? जो बेस है एक्स मान के चलेंगे कि एक्स जो है इसकी मौजूदा उम्र है, तो 2 साल पहले यानी x-2 और 3 साल बाद यानी x+3, हम ऐसे कंसिडर करेंगे। ओके, तो बेस हमेशा प्रेजेंट को ही मानकर चलना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर एक इंसान की उम्र अभी x साल है तो 3 साल बाद क्या हो जाएंगी? उसकी उम्र x जमा 3 होगी, और 3 साल पहले क्या होगी? उसकी उम्र x-3, यानी बाद की उम्र अगर हमको निकालनी है तो हम मौजूदा उम्र में जमा करेंगे, और पहले की उम्र अगर हमको निकालनी है तो हम मौजूदा उम्र में क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। ओके, अब देखिए कुछ मिसालें हैं, सवालों के जरिए हम कैसे सॉल्व किए जाते हैं सवालात, हम ये देखेंगे। ओके, तो देखिए मिसाल क्या है, देखिए सबसे पहले मिसाल ए की 3 साल बाद उम्र बी की 6 साल बाद की उम्र के बराबर है। ए और बी की उम्रों का 5 साल बाद तनासुब 4:3 है, तो ए और बी की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या बोले, ए की 3 साल बाद की उम्र बी की 6 साल की, सवाल क्या है? ए की 3 साल बाद की जो उम्र है वो बी की 6 साल बाद की उम्र के बराबर है। ए और बी की उम्रों का तनासुब 5 साल बाद 4:3 है, तो ए और बी की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो देखिए ए यहाँ पर 3 है, एक्चुअली ये बी नहीं है, क्या है ये? ए जमा 3, क्योंकि ए की 3 साल बाद की उम्र, तो हम क्या करेंगे? ए जो है उसको हम कंसिडर करेंगे, ये प्रेजेंट एज है। ओके, तो ए जमा 3 यानी ए की
3 साल की बाद की उम्र, यानी ए की जो अभी एज जो है ये हम इसको प्रेजेंट एज मानकर चलेंगे, तो 3 साल बाद उसकी एज कैसी आएंगी, ए जमा 3। तो ए जमा 3 किसके बराबर है, बी की 6 साल बाद की उम्र के। तो बी की जो है प्रेजेंट एज को हम मानेंगे बी ही कंसिडर करेंगे, तो उसकी 6 साल बाद की उम्र के बराबर, यानी जमा 6 करेंगे। अब ये जो बी है इधर आ जाएगा, और ए जो है देखिए बी जो है इक्वल के लेफ्ट में आ गया, और ये जो 3 है ये 3 इक्वल के राइट में चले गए, यानी इनकी दोनों की उम्र में कितना फर्क आ रहा है, फिर इनकी दोनों की उम्र में फर्क आ रहा है, मैंने आपको बताई थी 3 साल और 6 साल, यानी 6 में से 3 चले गए, तो कितने कितनी इनका डिफरेंस आ रहा है, दोनों का भी 3 साल का इनकी उम्रों के बीच में जो है फर्क आ रहा है, क्योंकि ए की 3 साल बाद की उम्र बी की 6 साल बाद की उम्र के बराबर है। ओके, तो 3 साल बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, बी की मतलब ए की सपोज प्रेजेंट एज एक्स है, और बी की भी प्रेजेंट एज अगर एक्स है, तो 3 साल बाद यानी कितना, एक्स जमा 3, और 6 साल बाद यानी कितना, एक्स जमा 6। तो सपोज 3 साल पहले, जैसे सपोज अभी अभी की उम्र अगर 4 साल है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएंगी, ये 7 साल हो जाएंगी। ओके, और अगर अभी की उम्र अगर 4 साल है, तो 3 साल 6 साल बाद कितनी हो जाएंगी, ये 6 साल बाद ये हो जाएंगी 6 और 4 कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। तो देखिए इनकी उम्र का फर्क कितना आ रहा है, 3 साल आ रहा है, यानी यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रेजेंट एज दोनों की सेम कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक ही इससे इससे बात हो रही है इनकी, कि भाई प्रेजेंट एज ए और बी की अभी फिलहाल में जितनी भी है, अभी फिलहाल में दोनों की भी एज जितनी है, उससे 3 साल बाद और 6 साल बाद, तो दोनों की उम्र में कितना डिफरेंस आ जाएगा, फर्क अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 साल का फर्क आएगा। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए अब इनका क्या बोला गया है, कि इनका जो तनासुब है कितने साल के बाद तनासुब बोला गया है, देखिए 5 साल बाद जो तनासुब है वो 4 निस्बत 3 हो जाता है। ओके, तो कितना तनासुब होता है, 4 निस्बत 3। अब ये तनासुब जो है ये 5 साल के बाद का है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जो फर्क आ रहा है कितना आया है, 3 फर्क आया है दोनों का भी। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अभी जो 3 साल निकला ना इनका फर्क, इसका मतलब क्या हो गया कि एक तनासुब जो है ये 3 साल के बराबर है। एक तनासुब कितने साल के बराबर है, 3 साल के बराबर है। तो यहाँ पर 4 निस्बत 3 इनकी उम्रों का तनासुब दिया गया है, तो तनासुब में क्या करते हैं, जितना भी फर्क आता है या एक तनासुब को जितना भी हमारा निकलता है कैलकुलेशन के बाद, हम क्या करते हैं, ये दिए गए तनासुब में उसको ज़र्ब करते हैं। जैसे यहाँ पे एक तनासुब बराबर हमारा कितना आया, 3 आया, यानी यहाँ पर फिर 4 तनासुब हो गए ना, तो एक तनासुब का मतलब 3 है, तो 4 तनासुब का मतलब कितना हो जाएगा, उसको 3 से ज़र्ब देंगे, यानी 12 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, देखिए 12। वैसे ही एक तनासुब यानी 3 है, तो 3 तनासुब का मतलब कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो कितनी आ रही है, देखिए इनकी एज कितनी आ रही है, फिर इनकी एज आ रही है यहाँ पर 12 साल और 9 साल, लेकिन 5 साल बाद ए की उम्र 12 साल और बी की उम्र 9 साल है। ओके, तो मौजूदा उम्रें क्या होंगी, ये जो तनासुब दिया गया था ये 5 साल बाद का तनासुब था ना, हमको निकालना है मौजूदा उम्र। तो 5 साल बाद के तनासुब से अगर हमने निकाले तो इनकी उम्र 12 साल और 9 साल आ रही थी, तो 5 साल पहले क्या होगा, तो 12 - 5 और 9 - 5 कर लेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर देखिए एक ही निकाले हमने, 12 - 5 करे तो 7 साल उसकी मौजूदा उम्र आ रही है, और बी की जो उम्र थी वो कितनी थी, 9 साल थी। ओके, 5 साल के बाद की उम्र है, तो 5 साल हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये कितनी आ रही है, इसकी 4 साल, यानी मौजूदा उम्र ए की 7 साल है और बी की 4 साल है। ओके, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ऐसे सवालात को सॉल्व करना है। अब सेकंड मिसाल हम देखते हैं, देखिए क्या है, ए की 3 साल बाद उम्र एक्स हो, तो 5 साल पहले कितनी होगी, जैसे अभी मैंने आपको कंसीडर की थी कि अगर हम मानेंगे कि भाई ए की 3 साल बाद की जो उम्र है वो एक्स है, 3 साल बाद की उम्र बोल रहा है एक्स है। ओके, तो 5 साल पहले कितनी होंगी, तो हम कंसीडर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज हम यहाँ पे उसकी देखेंगे प्रेजेंट एज क्या बोल रहा है, उसकी एक्स बोल रहा है। ओके, अब 5 साल पहले कितनी होगी उसकी, 5 साल पहले की बात अगर कर रहा है, तो 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी। ओके, तब यहाँ पे देखिए ये जो ए की उम्र है ये कितनी है, 3 साल बाद की जो उम्र है ये एक्स है, यानी ये +3 है, 3 साल बाद की उम्र उसकी जो है एक्स है। तो 3 साल बाद यानी अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, सपोज यहाँ पर ये इसकी प्रेजेंट एज है। ओके, ये इसकी प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज में हम 3 साल जमा करेंगे जब वो जाकर आएगा 3 साल बाद की उम्र। ओके, कितनी आ रही है, वो एक्स साल आ रही है, तो 5 साल पहले, अब 5 साल पहले हम कहाँ से निकालेंगे, प्रेजेंट से 5 साल पहले। ओके, प्रेजेंट सपोज हम मान के चलेंगे वाई साल है उसकी। ओके, तो अब 3 साल बाद यानी वाई जमा 3, 3 साल बाद वाई जमा 3 उसकी उम्र क्या है, एक्स साल है। ओके, लेकिन 5 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, तो यानी y - 5,
प्रेजेंट एज से हम क्या करेंगे 5 साल पहले कितनी होंगी, तो y-5 होंगी। लेकिन हमको यहाँ पर जो दिया गया है x, हम उसके हिसाब से अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है इनका डिफरेंस, देखिए ये 3 और ये 5, यानी कितने साल का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, 8 साल का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो ये इक्वेशन के लिए दिया गया था आपको सवाल कि अगर एक ही क्या बोला जाए, एक ही 2 साल बाद की उम्र। ओके, देखिए सवाल देखिए आप, एक ही 3 साल बाद उम्र एक्स है, 3 साल बाद की उम्र एक्स है, लेकिन 3 साल बाद की उम्र हम कैसे दिखाएंगे, प्रेजेंट एज अगर हम कंसीडर करेंगे तो उसके बाद हम 3 साल बाद की उम्र दिखाएंगे ना। तो प्रेजेंट एज को अगर मैंने वाई कंसीडर करी, ये वाई क्या है, इसकी प्रेजेंट एज है। ओके, अब प्रेजेंट एज अगर मैंने वाई कंसीडर करी तो 3 साल बाद उसकी उम्र कैसी हो जाएंगी, y-3 बराबर क्या बोल रहा है, एक्स साल है उसकी। ओके, और 5 साल पहले, तो यानी y-5 हम करेंगे तो 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, वो हमको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। यानी कितनी हो जाएंगी, फिर देखिए इन दोनों का फर्क कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब जो भी उसकी 3 साल बाद की उम्र है उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस करना पड़ेगा, जब जाके उसकी 5 साल के पहले की उम्र आएंगी। ओके, 3 साल बाद की उम्र और 5 साल पहले की उम्र का पहले फर्क निकालेंगे, दोनों का फर्क कितना आ रहा है, तो ये जो उम्र दी जाती है बाद और पहले की, उनका एडिशन करेंगे, 8 साल उनका फर्क आ रहा है। तो अब जो बाद वाली उम्र है ना, तो उस उम्र में से क्या करेंगे, उस 8 साल को माइनस करेंगे, तब जाकर 5 साल, क्योंकि 8 साल का फर्क आ रहा है ना उनका। यानी अभी जो उम्र है प्रेजेंट एज, उससे 2 साल बाद जो भी उम्र होंगी या 3 साल बाद जो भी उम्र होंगी, और आज से 5 साल पहले की जो उम्र थी, इन दोनों उम्रों के फर्क बीच फर्क कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए 8 साल आ रहा है। ओके, तो अब ये मालूम अगर करना है तो 3 साल पहले की उम्र अगर हमको मालूम है, जैसे सपोज 3 साल पहले की उम्र है 35, तो 35 में से 8 क्या करूंगी, मैं माइनस करूंगी, क्योंकि इनकी उम्रों का जो डिफरेंस है, वो सालों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, उनका साल जो दिए जाते हैं वो डिफरेंस कितना है, 8 साल का है। तो 35 में से जब मैं 8 माइनस कर दूंगी, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, उसका 5 साल पहले की, यानी मौजूदा उम्र से 5 साल पहले की उम्र होंगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मिसाल देखिए, अगर किसी परिवार में 5 लोगों की उम्रों का औसत 20 साल है, तो हमको सबसे पहले क्या, कुछ इक्वेशन बनाने, यहाँ से एक स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है और इसके बेस पर आपको क्या करना है, इक्वेशन तैयार करना है। जैसे अगर किसी परिवार में 5 लोग हैं और इनकी उम्रों का औसत जो है वो 20 साल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर देखेंगे कि 2 साल बाद इनका औसत क्या होगा, ये हमको निकालना है। 5 साल पहले औसत क्या होगा, ये निकालना है। अगर आज सभी लोगों की उम्रों में 2 साल जमा किया जाए तो औसत क्या होगा। और चौथा सवाल है, अगर आज सभी लोगों की उम्र में 3 ज़र्ब कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, औसत कितना है, 5 लोगों का औसत दिया गया है 20 साल। तो सबसे पहला सवाल क्या था, देखिए 2 साल बाद औसत कितना होगा, तो जितना भी औसत है उसमें सब में, सबके इसमें 5 लोगों में 5 बार दो 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 नहीं ऐड करना है। मौजूदा औसत जो 20 दिया गया है उसके अंदर सिर्फ 2 ऐड करना है आपको। यानी इनका 2 साल बाद का औसत कितना हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, क्योंकि औसत बोल रहा है ना कि औसत में 2 साल बढ़ा देंगे, तो औसत 20 साल है तो औसत में 2 साल बढ़ा देंगे तो औसत कितना बन जाएगा, 22 साल। या तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सबके दो 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 करना है, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, 5 साल पहले, तो जो औसत दिया गया था उसी में से 5 साल हमको माइनस करना है, तो 5 साल पहले औसत क्या हो जाएगा इनका, 15 साल हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर 2 साल जमा कर दिया जाए, तो यानी वही बात होती है कि 2 साल बाद का औसत क्या होगा, या 2 साल जमा कर दिया जाए, तो सेम बात है ये दोनों भी, तो 20 करेंगे तो 22 साल हो जाएगा। अब 3 से ज़र्ब कर दिया अगर जाए तो जो औसत दिया गया है उसको क्या करेंगे, 3 से ज़र्ब देंगे, तो नया औसत क्या बनेगा इनका, 60 बनेगा। ओके, तो देखिए इस तरह से ये इक्वेशन आपको तैयार करते आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट मिसाल है, ए और बी की मौजूदा उम्रों का तनासुब 3 निस्बत 5 है। 5 साल बाद ये तनासुब 4 निस्बत 6 हो जाता है। तो बताइए ए और बी की मौजूदा उम्रें क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर उनका मौजूदा उम्रों का तनासुब कितना है, 3 निस्बत 5 है, ये हमने लिख ली 3 निस्बत 5। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 साल बाद, तो यहाँ पर हम जमा करेंगे, 5 साल बाद उनका तनासुब कितना हो जाता है, 6 निस्बत, सॉरी 4 निस्बत 6 वो तनासुब हो जाता है। अब हमको इनकी मौजूदा उम्रें मालूम करनी है, ये तनासुब दिया गया है, हमको क्या करनी है, उम्र मालूम करनी है। तो सबसे पहले उम्र मालूम करने के लिए, जैसे हमको तनासुब अगर पता है, तो एक तनासुब कितना होता है, अगर ये हमको मालूम हो जाएगा तो उम्र आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको पता चल जाए कि एक तनासुब का मतलब है यहाँ पर 4 साल, तो यहाँ पर 3 तनासुब है,
तो 3 तनासुब का मतलब क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, और 5 तनासुब का मतलब क्या हो जाएगा, 5 चौक 20। इस तरह से यानी एक तनासुब की कीमत सबसे पहले हमको यहाँ पर निकालनी है। तो वो कैसे हम निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पर इस फॉर्म में आपको लिख देना है कि पहले जो तनासुब दिया गया है 3:5 वो मौजूदा तनासुब दिया गया है। 5 साल बाद यानी जमा 5 हम बीच में लिखेंगे, तनासुब कितना हो जाता है, 4:6 हो जाता है। ऐसे सीक्वेंस में आपको लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए क्या करना है हमको यहाँ पर, ये हमने लिखे। अब यहाँ तो डायरेक्टली भी हो सकता है कि देखिए इन दोनों का जो रेशो है इनके बीच में फर्क कितना है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, एक एक ही फर्क है दोनों का। तो एक का मतलब कितना होता है, 5 साल बाद बोल रहा है ना ये तनासुब, 5 साल बाद, तो ये एक रेशो का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, क्योंकि 5 साल के बाद ये डिफरेंस कितना आ रहा है, इनके तनासुब में एक ही का डिफरेंस आ रहा है। तो एक तनासुब का मतलब हो गया 5 साल का डिफरेंस, बराबर ना। तनासुब और सालों का डिफरेंस हमको यहाँ पर मैच करना है। तो कितना आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, अगर तनासुब का डिफरेंस देखेंगे कि भाई 5 साल में तनासुब कितना बढ़ा, तो सिर्फ एक का इजाफा हुआ, यानी 5 साल में सिर्फ एक तनासुब बढ़ता है। ओके, यानी एक तनासुब का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 5 साल हो गए। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 3 साल मौजूदा तनासुब था, तो इसको मैं क्या करूंगी, 5 से ज़र्ब दूंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, और इसको 5 से अगर हम ज़र्ब देंगे तो कितना हो जाएंगे, 5×5 = 25। यानी ए की मौजूदा उम्र 15 साल और बी की मौजूदा उम्र कितनी होगी, यहाँ पर 25 साल होगी। ओके, अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए इसका दूसरा तरीका भी है। यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए ये ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद आपको इनका इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 6 तिया कितना होता है, 18, और 4×5 = 20, यानी 20 - 18 अगर हम करेंगे तो कितना आता है, 2। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये हो गया, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पर हमने क्या करे, 20 - 18 करे, क्योंकि इनका इनका करेंगे, 6 तिया 18, 5 चौक 20, कितना आ गया, ये तना इनका फर्क कितना आ गया, 2 साल आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये 6×5 = 30, 6 चौक 24, यानी ये 30 और ये 24, कितना डिफरेंस आ रहा है इनका, देखिए 30 और 24 में से 30 में से 24 गए तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 2 = 6। अगर दो तनासुब बराबर 6 है तो एक तनासुब बराबर कितना होगा, तो एक तनासुब बराबर 3 होगा, उसका आधा कर लेंगे, बराबर ना। तो एक तनासुब का मतलब होता है यहाँ पर 3 साल। ओके, 3 साल कैसे आ रहा है, 1 मिनट, कुछ तो भी मिस्टेक हुई है। ओके, चलिए हम एक बार फिर से करते हैं। कितना हो रहा है, ये 6 तिया 18, 4×5 = 20, यानी इनकी माइनस करनी है। 20 में से 18 गए तो कितना होता है, 2 होता है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे से माइनस करें। देखिए 6×5 = 30, 4, अच्छा 30 और 20 आ रहा है, मैंने 24 और 30 ले ली थी, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर क्या करना है, 6×5 = 30। ओके, तो 6×5 यहाँ आ गया हमारा 30, और 4×5 कितना आ गया, 20। इनका कितना फ़र्क आ रहा है, 10 साल। यानी दो तनासुब बराबर अगर 10 साल है, दो तनासुब बराबर अगर 10 साल है, तो एक तनासुब यानी क्या, तो 2 का आधा 1 करे तो 10 का आधा हम करेंगे 5। ओके, तो यानी एक तनासुब का मतलब देखिए कितना आ गया, 5 आ गया। तो एक तनासुब यानी 5 है अगर, तो मौजूदा उम्र का तनासुब कितना दिया गया है, देखिए मौजूदा उम्र का तनासुब सवाल में अगर हम देखेंगे तो 3:5 है, यानी एक तनासुब बराबर 5 है अगर, तो 3 तनासुब यानी कितना, तो इसको 5 से ज़ब देंगे, 3×5 = 15। वैसे ही एक तनासुब का मतलब अगर 5 है तो 5 तनासुब का मतलब कितना होगा, इसको 5 से ज़ब देंगे, 5×5 = 25, यानी ए की उम्र 15 साल और बी की उम्र कितनी है, यहाँ पर 25 साल है। ओके, इस तरह से देखिए आपको ये कंसेप्ट को याद रखना है, इस तरह से उनकी आपको अरेंजमेंट करना है। इसी तरह से जो मौजूदा तनासुब दिया जाएगा वो ऊपर लिखेंगे, उसके बाद 5 साल पहले हैं, 5 साल बाद है, जो भी साल है उसको हम बीच में लिखेंगे, और उसके नीचे जो बदला हुआ तनासुब है 5 साल बाद या 5 साल पहले जो भी तनासुब है वो हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, पहले तनासुबों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तनासुब का क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस निकालेंगे, फ़र्क निकालेंगे कितना है। ये होने के बाद क्या करेंगे, जो बाद का तनासुब है और जो साल दिए गए हैं उनका उनका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 साल दिया गया और 5 साल बाद तनासुब कितना हो रहा है, 4:6, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या करेंगे, इनका भी माइनस करेंगे। 6×5 = 30 और 4×5 = 20, तो कितना आ रहा है, ये 10 साल आ रहा है। यानी यहाँ पर आ गया दो तनासुब बराबर 10 साल, तो एक तनासुब यानी कितना, 5 साल। तो बस वही करना है, एक तनासुब की कीमत मालूम हो गई, तो 3 तनासुब यानी कितना, 5×3 = 15, 5 तनासुब यानी कितना, 5×5 = 25। इस तरह से देखिए आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं तनासुब की कीमत मालूम करके। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी की मौजूदा उम्रों का तनासुब 2:3 है। 6 साल बाद उनकी उम्रों का तनासुब 4:5 हो जाता है। तो बताइए इनकी मौजूदा उम्र क्या है। देखिए अभी मैंने आपको बताई कैसे करना है। मौजूदा उम्र का तनासुब दिया गया है 2:3,
कितने साल का डिफरेंस बोला गया है? 6 साल बाद, यानी यहाँ पर जमा 6 करेंगे दोनों भी जगह पर। ये हो गया जमा 6। एक मिनट, ओके। कितना तनासुब दिया गया है? देखिए 2:3 तनासुब है। कितने साल बोला गया है? 6 साल बाद। इधर भी 6, इधर भी 6 जमा होगा। क्या तनासुब हो जाता है 6 साल बाद? 4 यहाँ पर कितना हो जाता है? ये 4:5 इनका जो है तनासुब हो जाता है 6 साल के बाद। ओके, तो कितना तनासुब हो जाता है 6 साल के बाद? 4:5। तो यहाँ पे लूँगी मैं 4 ये ले लेंगे, हमने 5 ले लिए। अब सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको तनासुब का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी आ जाएगा 5 दूनी 10, 4 तिया 12, यानी ये करेंगे हम 12 माइनस कितना है? 10 है। कितना आ रहा है? 2 तनासुब आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब उम्र निकालेंगे डिफरेंस। तो देखिए कितना है ये? 6 पंचे 30, 6 चौक 24, यानी ये निकालेंगे हम 30 माइनस 24, कितना आ रहा है? देखिए 6 आ रहा है। यानी 2 तनासुब बराबर अगर 6 साल आता है, 2 तनासुब बराबर कितना आ रहा है? 6 साल आ रहा है। तो एक तनासुब यानी कितना? इसका आधा कर देंगे, 2 का आधा 1 ही है, तो 6 का आधा करेंगे हम 3, यानी 2 तनासुब बराबर अगर 6 साल आता है तो एक तनासुब यानी कितना? 3 साल आएगा। तो मौजूदा उम्र का तनासुब यहाँ कितना दिया गया? 2:3। तो 2:3 यानी ये हो जाएगा 2 तिया 6, और यहाँ पर कितना? 3 निस्बत है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, यानी इनकी मौजूदा उम्र कितनी होगी? 6 साल और 9 साल। देखिए कितने आसानी से बहुत ही कम वक्त में ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं। ओके, अब देखिए एक नोट क्या है यहाँ पर, एक याद रखने वाली बात क्या है कि एज के जो सवालात होते हैं उसमें यकसा वक्त में दो लोगों की उम्र का फ़र्क हमेशा यकसा रहेगा। जैसे अगर बोला जाए कि आज ए की उम्र जो भी है और बी की भी उम्र जो भी है, प्रेजेंट एज है, ए की और बी की प्रेजेंट एज है, तो 5 साल बाद यानी इसमें भी जमा 5 करेंगे, 5 साल बाद यानी इसमें भी जमा 5 करेंगे। ओके, तो इनकी उम्र का तनासुब हमेशा क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। अगर मैं 10 साल बाद बोलूँगी तो मौजूदा उम्र जितनी भी है उसमें दोनों में 10-10 साल हम ऐड करेंगे, तो डिफरेंस हमेशा उनका क्या रहेगा? यकसा ही आएगा। जैसे सपोज़ अभी कोई इंसान है 2 साल का, कोई बच्चा है 2 साल का, और एक बच्चा है 6 साल का। ओके, अब इनकी उम्र का फ़र्क कितना है? इनकी उम्र का फ़र्क हो रहा है 4 साल, बराबर ना? एक बच्चा 2 साल का है, दूसरा बच्चा 6 साल का है। अब आज जो है इनकी उम्र का फ़र्क कितना आ रहा है? 4 साल बाद। अगर मैं बोलूँगी कि 5 साल बाद इनकी उम्र का फ़र्क कितना आएगा, तो देखिए 2 साल वाले बच्चे में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है? ये 7 साल हो रहा है। और 6 साल वाले बच्चे में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है? ये देखिए 6 और 5 कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो ये 11 और इसका 7 साल आ रहा है 5 साल बाद का। तो अब इनकी उम्रों का फ़र्क कितना आ रहा है? 11 में से 7 गए, कितना आ रहा है? देखिए 4 आ रहा है। यानी हर जितने भी साल हम आगे बढ़ते जाए, लेकिन दो लोगों का यकसा वक्त में हमेशा उम्रों का फ़र्क यकसा ही रहेगा। ओके, अगर एक बच्चे की उम्र 2 साल और दूसरे की 6 साल है, तो आज इनकी उम्र का फ़र्क 4 साल है। 5 साल बाद अगर इनकी उम्र का फ़र्क हम देखेंगे तो भी 4 साल ही आएगा। 5 साल पहले का फ़र्क निकालेंगे तो भी 4 साल ही आएगा। मतलब इस तरह से वक्त के हिसाब से फ़र्क नहीं चेंज होता है। ओके, देखिए सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 साल बाद बी, यानी 3 साल के बाद जो बी की उम्र है और अब ए की, यानी ए की मौजूदा उम्र और बी की 3 साल बाद की उम्र के दरमियान जो फर्क है वो कितना है? 2 साल का है। 5 साल के बाद ए और बी का जो तनासुब है वो कितना हो जाता है? 13:12। तो ए और बी की मौजूदा उम्र क्या करनी है हमको? यहाँ पर मालूम करनी है। तब हम कंसिडर करेंगे कि बी की मौजूदा उम्र कितनी है? एक्स साल है। बी की मौजूदा उम्र एक्स साल है, क्योंकि बी की जो उम्र है वो 3 साल बाद की बोली है। तो पहले मैंने आपको हम बताई हूँ स्टार्टिंग में ही कि हमेशा बेस आपको पहले मौजूदा उम्र को मानना है, उसके बाद हम बाद की उम्र और पहले की उम्र मालूम कर सकते हैं। तो अगर हमने मौजूदा उम्र एक्स कंसीडर किए तो 3 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? बी की उम्र हो जाएगी एक्स जमा 3। एक्स जमा 3 कब की उम्र हो रही है? बी की 3 साल बाद की उम्र हो रही है। और बी की प्रेजेंट उम्र कितनी है हम कंसिडर कर रहे हैं? यहाँ पर एक्स कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो और क्या कहा गया? देखिए अब ये तो मालूम होगा कि बी की 3 साल बाद की उम्र कितनी निकाले हमने? एक्स जमा 3। अब ए के दरमियान, यानी अब जो ए की उम्र है, प्रेजेंट ए की उम्र है, यानी ए में हमको कुछ भी जमा तफरीक नहीं करना है क्योंकि प्रेजेंट ही हम ए को कंसीडर करेंगे। इन दोनों के दरमियान फर्क कितना है? 2 साल का है। यानी 3 साल बाद की बी की उम्र, तो 3 साल बाद की बी की उम्र कितनी है? एक्स जमा 3, ये हमने लिख लिया। और ए की मौजूदा उम्र, तो ए की मौजूदा उम्र को हम ए ही कंसीडर करेंगे, ये ए हमने लिख लिया। दोनों का फर्क बोल रहा है, यानी एक्स जमा 3 माइनस ए जो है हम तफरीक करेंगे, तो कितना फर्क आ रहा है इनका? 2 साल का। तो ये 2 साल का इनका डिफरेंस आ रहा है। ओके, अब इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसका क्या आता है? देखिए दो में से ये, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर कैसे होता है। देखिए ये दिया है हमारा एक्स जमा
3 माइनस ए बराबर कितना है 2 है। ओके, अब ये x ये एज इट इज रहेगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा, देखिए a को हम ये x जमा 3 और ये जो 2 है ना इधर आ जाएगा, तो जमा का 2 हो जाएगा माइनस का 2, और ये जो a है ना a इधर चला जाएगा, तो माइनस का a हो जाएगा प्लस का a। तो कितना आ रहा है, देखिए x, इन दोनों का तफरीक करेंगे 3 और 2 की तफरीक, तो कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। ये आ गया a की उम्र, यानी a की उम्र क्या निकली, फिर x जमा 1 निकली। ओके, अब a की उम्र हमारी कितनी आई, देखिए x जमा 1 आई। ओके, a की उम्र आ गई हमारी x जमा 1, और b की उम्र कितनी थी हमारी, x थी, यानी b की मौजूदा उम्र x और a की जो है उम्र कितनी आ रही है, x जमा 1 आ रही है। यानी दोनों की उम्र में फर्क कितना आ गया, फिर एक ही साल का आया ना। यानी b की मौजूदा उम्र अगर हम 2 साल कंसिडर करेंगे, x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे, तो a की उम्र क्या आएंगी, 2 जमा 1 3 साल, यानी दोनों की उम्रों के दरमियान फर्क कितना आ रहा है, फिर यहाँ पर 1 साल का आ रहा है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए 5 साल के बाद अगर इनका तनासुब 13 निस्बत 12 हो जाता है। देखिए ये जो तनासुब है 12 13 निस्बत 12, ये 5 साल बाद का तनासुब है। तो 5 साल बाद का तनासुब है, हमको अभी का तनासुब अगर निकालना है, तो मैं इसमें से 5 माइनस कर दूंगी दोनों में से भी। तो 5 माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गए 7 और 13 में से 5 गए 8 आ रहा है। ओके, अब इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो 1 ही साल का है, तो यानी इनकी मौजूदा उम्र यही हो जाएंगी, फिर 8 और 7 जो है इनकी मौजूदा उम्र हो जाएंगी। ओके, देखिए सवालात स्टार्ट होते हैं, कुछ एक दो सवालात हम लोग कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के सवालात को कवर करेंगे। अब देखिए माँ और बेटी की मौजूदा उम्रों का तनासुब 7 निस्बत 1 है। 4 साल पहले इनकी उम्रों का तनासुब 19 निस्बत 1 था। अब से 3 साल बाद माँ की उम्र क्या होंगी, तो सबसे पहले तो हमको मौजूदा उम्र मालूम करनी होगी, फिर 3 साल बाद की उम्र निकालना है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जमा 3 करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मौजूदा उम्र निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, आपको मैंने एक यहाँ पर वो बताई हूँ, कैसे फॉर्म में लिखेंगे उसको देखिए। माँ और बेटी की मौजूदा उम्रों का तनासुब, तो मौजूदा उम्रों का तनासुब निकलेंगे 7 निस्बत 1। 4 साल पहले, तो ये हो जाएगा -4, यहाँ पर भी आ जाएगा मतलब -4 दोनों जगह करेंगे। कितना तनासुब हुआ था इनका, 19 निस्बत 1, तो यहाँ पर आएगा 19, यहाँ पर आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम जो है तनासुब का डिफरेंस मालूम करेंगे कितना है, तो देखिए 7 एका 7 और 19 एका 19, तो 19 में से हमको क्या करना है, 7 निकालना है। ओके, तो 19 में से 9 अगर जाते हैं तो 10 बचता है, और ये 2, तो कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है इनका डिफरेंस। ओके, अब ये मालूम कर लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, उम्र मालूम करेंगे, यानी तनासुब और उम्र में कितना फर्क है। तो देखिए सॉरी साल में, तो देखिए ये 4 यहाँ इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 19 चौक कितना होता है, देखिए तो देखिए 19 चौक होता है 76। ओके, तो 19 चौक कितना होता है 76, 76 माइनस कितने करेंगे हम, 4 एका 4 करेंगे, कितना आ रहा है, देखिए ये 72 आता है। ओके, अब 72 बराबर अगर 12, यानी 12 तनासुब का मतलब अगर होता है 72 साल, तो एक तनासुब का मतलब कितना, तो इसको मालूम कैसे करेंगे, इन दोनों का डिवीजन करेंगे, यानी 72 तकसीम अगर हम 12 करेंगे तो कितना आता है, सॉरी 12 का 12, 12 छके 72, 6 आता है, यानी एक तनासुब का मतलब हो गया 6 साल। कितना हो गया एक तनासुब का मतलब, यहाँ पर 6 साल हो गया। ओके, यानी 72 तनासुब 12 साल का मतलब, सॉरी 12 तनासुब का मतलब 72 साल है, तो एक तनासुब का मतलब कितना होगा, तो 72 को 12 से तकसीम करेंगे, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 12 छके 72, यानी एक साल एक तनासुब बराबर हो जाएगा 6 साल। अब एक तनासुब बराबर 6 साल हो गया हमारा, तो मौजूदा उम्रों का तनासुब कितना है, 7 और 1 है, यानी एक तनासुब बराबर 6 साल, तो 7 तनासुब यानी कितना, ये कैसे मालूम करेंगे, देखिए अब एक तनासुब बराबर कितना है हमारे पास, या तो बराबर लिख देती हूँ, एक तनासुब बराबर कितना है हमारे पास, 6 साल है। ओके, तो ये 7 और 1 तनासुब है, तो 7 तनासुब यानी कितना, तो 7 ज़र्ब 6 लिखेंगे, 7 छके 42, और एक तनासुब यानी कितना, यहाँ पर 6 ही साल है। ओके, तो अब क्या बोल रहा है, देखिए माँ की उम्र आ रही है, ये मौजूदा उम्र 42 साल। ओके, और बेटी की उम्र कितनी आ रही है, 6 साल आ रही है। ओके, अब से 3 साल बाद माँ की उम्र क्या होगी, तो माँ की उम्र मौजूदा उम्र 42 आई है हमारी, 3 साल बाद बोल रहे हैं, यानी जमा 3 करेंगे 45, यानी 3 साल बाद माँ की मौजूदा उम्र माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ओके, तो देखिए कैसे आसानी से हम लोगों ने फॉर्मेशन जो फॉर्मेट आपको बताया उस सीक्वेंस में रखकर हम सवालात को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ए और बी की उम्रों का तनासुब 6 निस्बत 5 है, 9 साल बाद इनकी उम्रों का तनासुब 9 निस्बत 5 होगा, इनकी उम्रों में कितना फर्क है, तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो मौजूदा तनासुब लिखेंगे, कितना है मौजूदा तनासुब 6 निस्बत 5 है। ओके, अब कितने साल बाद बोल रहा है, 9 साल बाद, यानी यहाँ पर भी 9 यहाँ पर भी 9, हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, कितना तनासुब हो गया था, 9 निस्बत 5, यानी यहाँ पे आएगा 9 यहाँ पर आएगा 5। ओके,
अब पहले हम तनासुब का फर्क निकालेंगे, कितना तनासुब आ रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 नाम 45, ये हो जाएगा 45 माइनस 30, कितना हो रहा है ये 15 साल। ओके 15 तनासुब। उसके बाद हम किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। देखिए उम्र निकालेंगे हम, कितनी आ रही है 5 नाम 45 और 9 नाम 81, तो ये 81 माइनस 45 हम निकालेंगे। ओके एक मिनट, देखिए फिर से मिस्टेक हुई है यहाँ पर। देखिए 6 निस्बत 5 इनका तनासुब है, 9 साल बाद बोला है, 9 निस्बत 5 तनासुब हो जाएगा, 9 निस्बत 5 तनासुब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तनासुब का डिफरेंस निकालेंगे। ओके ये हो जाएगा, कितना हो रहा है देखिए ये 6 पंचे 30 और ये कितना हो रहा है 9 पचे 35, बराबर है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कुछ फर्क आ गया। ओके ठीक है 15 साल बराबर आया था हमारा। उसके बाद हम किसका निकालेंगे यहाँ पे, देखिए उसके बाद हम निकालेंगे ये वाला 5 नाम 9 पचे 45, 9 नाम 81, तो ये 81 और ये 45, इनका डिफरेंस अगर निकालेंगे हम तो कितना आता है, देखिए 81 और 45 का डिफरेंस अगर निकालना है, 11 में से 5 के कितने बचते, देखिए 6 7 8 9 10 और 11, 6 बचते हैं। ओके ये 7 हो गया, 7 में से 4 का कितने बचते, 3 बचते हैं। यानी यहाँ पर ये आ रहा है, देखिए एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना है 8 है, 9 निस्बत 8 है एक्चुअली ये। तो देखिए फिर से हम एक बार करते, क्या है देखिए ए और बी की उम्रों का तनासुब कितना है 6 निस्बत 5, ये 6 निस्बत 5 आ गया। 9 साल बाद ये जमा 9 हम करेंगे, तनासुब कितना हो रहा है, देखिए 9 निस्बत 8 इनका तनासुब होता है। ओके अब हम देखिए इनका पहले एक तनासुब यानी कितने साल होता है, पहले हम ये डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना होता है देखिए, ये 6 8 48, 9 पचे 45, तो 48 में से हमको निकालना है 45। ओके यानी 48 में से 45 निकालना है, कितना आता है देखिए ये 3 साल आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम इनका तनासुब निकालेंगे। ये कितना होता है देखिए 9 8 72, 9 नाम 81, यानी ये 81 और 72 का हम निकालेंगे। तो ये कितना आता है देखिए 81 और 72 का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है, तो इनका डिफरेंस आता है 9 साल। ओके यानी 9 साल बराबर एक तनासुब, कितना आ रहा है ये 9 साल बराबर अगर 3 तनासुब है, 9 साल बराबर अगर 3 तनासुब है, तो एक साल एक तनासुब यानी कितने साल होगा, हमको ये निकालना है। ओके तो एक तनासुब यानी कितने साल कैसे निकालेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, यानी एक तनासुब बराबर आ रहा है हमारा 3 साल। कितना आ रहा है, एक तनासुब बराबर 3 साल। तो क्या बोल रहा है, इनकी उम्रों में फर्क कितना होगा, तो पहले हम इनकी उम्र निकालेंगे। एक तनासुब यानी 3 साल आया, तो 6 तनासुब यानी कितना और 5 तनासुब यानी कितना, हम ये निकालेंगे। ओके तो सबसे पहले देखिए एक तनासुब कितना आया हमारा 3 साल, मौजूदा उम्रों का तनासुब कितना दिया गया था उनका 6 निस्बत 5 दिया गया था, यानी यहाँ पर आएगा 6 तिया 18। ओके और यहाँ पर आएगा 6 पंचे 30। ओके ये आ गया इनका 30। तो अब 30 में से 18 अगर हम माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं, देखिए तो देखिए यहाँ पर 5 तिया 15 और 6 तिये 18। ओके इनका हमको फर्क निकालना है, यह आ जाएगा 15। अब 18 और 15 का फर्क कितना आ रहा है यहाँ पे 3 साल, तो इनकी उम्रों के दरमियान कितना फर्क हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर 3 साल का इनकी उम्रों के बीच में फर्क आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, समरीन और इनके वालिद की मौजूदा उम्र बित तरतीब 2 निस्बत 5 के तनासुब में है। 4 साल बाद इनकी उम्रों का तनासुब 5 निस्बत 11 हो जाता है, तो 5 साल पहले वालिद की उम्र क्या थी। तो ये जो सवाल है ये आप लोगों को होमवर्क के लिए करना है। इस तरह के 2-3 सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं हमारी मिसालें, तो इसका जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दूसरों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।